नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूएस के अंदर एक काफी बड़ा साइबर अटैक देखने को मिला है, जिसको बताया जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक हो सकता है यूएस के अंदर। यूएस की जो सरकार है, जो प्राइवेट कंपनीज है, कई जगह ये अटैक देखने को मिला है और इसको बोला गया है सोलर विंड्स हैक। यहां पर आप नाम देख सकते हो, ये आर्टिकल देख सकते हैं। द यूएस हैज सफर्ड अ मैसिव साइबर ब्रीच, इट्स हार्ड टू ओवरस्टेट हाउ बैड इट इज। यहां पर आप एक और देख पाएंगे, सोलर विंड्स हैक इन्फेक्टेड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पावर इंडस्ट्री। तो हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि ये पूरा साइबर अटैक है का, कैसे हुआ है, कैसे चीजें सामने आई, और यहां पर ये जो नाम है सोलर विंड्स हैक, ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली सोलर विंड्स हैक न्यूज में था। ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना साइबर अटैक से रिलेटेड है। तो काफी कुछ जानने को है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर क्या न्यूज सामने आई है। तो सोलर विंड हैक नाम से यहां पर साइबर अटैक रिसेंटली डिस्कवर किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, एंड ऐसा बताया जा रहा है कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एवर टारगेटेड अगेंस्ट द यूएस गवर्नमेंट। आप सोचिए, जो यूएस गवर्नमेंट है, पेंटागन है, उन सरकार के अंदर यहां पर यह अटैक देखने को मिला है। जो अलग अलग एजेंसीज हैं यूएस डिपार्टमेंट की, यूएस गवर्नमेंट की, इसके अलावा कई सारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वहां पर भी ये साइबर अटैक आया है। पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था यूएस साइबर सिक्योरिटी कंपनी फायर आई। ध्यान रखिएगा, ये जो फायर आई है, ये क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइवेट कंपनीज को, यूएस की सरकार को, ताकि जो भी साइबर अटैक वगैरह हो उनसे उनको बचा सके। मतलब आईटी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो फायर आई के द्वारा दिया जाता है। तो ये सोलर विंड हैक है क्या, बेसिकली इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बार इसकी जानकारी मिलती है 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को जो फायर आई ये कंपनी है, उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट किया था और ब्लॉग में यहां पर पहली बार इसके बारे में बताया, सोलर विंड हैक के बारे में। तो यहां पर क्या होता है कि जो इनके सीईओ हैं, दैट इज केविन मेंडिया, उन्होंने यहां पर इसके बारे में जिक्र किया और कहा कि जो कंपनी है सोलर विंड, अब ध्यान रखिएगा इसका नाम कैसे आता है कि एक कंपनी का नाम है सोलर विंड, वहां पर ये अटैक हुआ है, इस कंपनी के ऊपर अटैक हुआ है। वो जो सर्विसेज देते हैं उनके सर्विसेज के ऊपर अटैक हुआ है। डोंट वरी, मैं अभी आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो नाम है, ध्यान रखिएगा, सोलर विंड नाम से एक कंपनी है, उनके ऊपर अटैक हुआ है। तो ये जानकारी दिया गया सीईओ केविन मेंडिया, जो कि फायर आई के सीईओ हैं, उन्होंने ये चीज बताया और ये कहा कि ये जो अटैक है ये बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है। अब आपको समझना है, स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब किसी देश की सरकार ने ये अटैक करवाया है। ऑल्दो यहां पर डायरेक्टली नाम नहीं लिया गया रशिया का, लेकिन जाहिर सी बात है यहां पर जिस तरह की चीजें कही जा रही थी उसमें यही जिक्र लगाया जा रहा था कि रशिया का ही नाम इसमें होगा, क्योंकि इनके द्वारा यह बोला गया कि इस तरह का जो अटैक कराया गया है वो सिर्फ जो बड़े सरकार होते हैं, बड़े देश के सरकार होते हैं, जैसे कि रशिया हो गया, उन्हीं के पास इस तरह की कैपेबिलिटीज हैं अटैक करवाने की। अदरवाइज और कोई इतना बड़ा इस तरह के नेचर का अटैक नहीं करवा सकता। और यहां पर जो मेथड इस्तेमाल किया गया है साइबर अटैक का, वो नोवल है। आई एम श्योर आपने रिसेंटली कोविड-19 को लेकर सुना होगा, नोवल कोरोना वायरस है। नोवल का मतलब होता है कि पहली बार इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले तो 8 दिसंबर को इसके बारे में जानकारी दी गई। फिर 13 दिसंबर को यहां पर ये जो अटैक है उसका नाम रख दिया गया कैंपेन UNC 2452। मतलब कि ये जो पूरा अटैक है दोस्तों, ये काफी बड़े कैंपेन के तहत किया जा रहा है। ये कैंपेन बेसिकली स्टार्ट हुआ था मार्च 2020 से और अब तक ये कैंपेन चल रहा है, जिसके थ्रू काफी बड़े बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं यूएस कंपनीज के ऊपर, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के ऊपर। और सिर्फ यूएस में नहीं, ऐसा भी अंदेशा लगाया गया है कि विश्व में और भी कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके ऊपर भी यहां पर यह अटैक किया होगा। और इस अटैक का मेन मकसद क्या है, जो डेटा है उसको चुरा लेना, यहां पर कॉम्प्रोमाइज करना डेटा के साथ। लेकिन अभी ये कितना बड़ा है, कितने लेवल का है, वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभी जांच जारी है, देखना होगा कि कितना बड़ा यहां पर डेटा ब्रीच हुआ है। लेकिन यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यूएस जैसी सरकार के ऊपर यह अटैक कैसे हो गया। तो देखिएगा, काफी अनकन्वेंशनल तरीका अपनाया गया। ये जो साइबर अटैक है उसमें क्या होता है कि सप्लाई चेन अटैक किया गया है। सप्लाई चेन अटैक का मतलब यह है, अब आप एग्जांपल से समझिए। सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर यूएस की सरकार है, प्राइवेट कंपनीज हैं यूएस के अंदर, कई लोग क्या करते हैं,
तो ये जो अटैक हुआ है वो डायरेक्टली इनके ऊपर नहीं हुआ है, यूएस की सरकार प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ये जो साइबर अटैक है उनके ऊपर डायरेक्टली नहीं किया गया। अब आपने देखा होगा थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू वो सर्विसेज लेते हैं, यूएस की सरकार हो गई, प्राइवेट कंपनीज हो गई, वो लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर खरीदना है सपोज उनको, तो यहां पर एक आईटी फर्म है, मैंने आपको क्या बताया, इसका नाम है SolarWinds। तो उनसे यहां पर इन्होंने क्या किया था, सॉफ्टवेयर खरीदा था। सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, ओरियन। तो ओरियन सॉफ्टवेयर ये यूएस की सरकार, यूएस की कई सारे जो डिपार्टमेंट हैं, एजेंसीज हैं, उन्होंने लिया था, प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने खरीदा था। तो ये जो साइबर अटैक है वो क्या हुआ कि SolarWinds की कंपनी ने ये जो सॉफ्टवेयर दिया था ओरियन, उस ओरियन सॉफ्टवेयर के ऊपर यह अटैक किया। तो इनडायरेक्टली यहां पर SolarWinds के थ्रू जो यूएस की सरकार है, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके ऊपर यह अटैक किया गया है। तो ये एक तरह का सप्लाई चेन अटैक कहा जा रहा है इसको। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ये जो ओरियन सॉफ्टवेयर है बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, करीब 33,000 कंपनीज, आप इमेजिन कर सकते हो ये जो ओरियन सॉफ्टवेयर है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि 18,000 कंपनीज ने यहां पर क्या किया कि ये जो अटैक है, साइबर अटैक है, उसके चक्कर में आ गए। करीब 18,000 कंपनीज जो हैं वो इस साइबर अटैक के अंडर आ गए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती हैं उनमें से 425 कंपनीज के ऊपर, जस्ट इमेजिन, यूएस के अंदर जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनमें से 425 कंपनीज पर यह अटैक हुआ है। जो यूएस की सबसे बड़ी 10 बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर यह अटैक हुआ है। पेंटागन हो गया, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, कोविड-19 के समय आपने सुना होगा, जस्टिस डिपार्टमेंट वहां की, कई सारे बड़े स्तर पर यह अटैक हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ओरियन जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से ये कैसे अटैक कर लिए। तो ध्यान रखिएगा ये इन्होंने क्या किया साइबर अटैक में कि ओरियन, जैसे कि आप भी कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आपको क्या होता है, अपडेट आता रहता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। तो इन्होंने साइबर अटैक में क्या किया कि जो लोग, जो भी कंपनी, डिपार्टमेंट यहां पर इसका इस्तेमाल कर रहे थे ओरियन सॉफ्टवेयर का, उनसे यह कहा कि आपका एक नया अपडेट आया है। ध्यान रखिएगा SolarWinds ने यहां पर अपडेट नहीं भेजा, साइबर अटैक वालों ने क्या किया कि उनको एक अपडेट कर दिया कि आपको अपडेट करना है अपना एप्लीकेशन। तो ये ट्रोजन अपडेट था एक तरह का, मतलब कि एक्चुअल में अपडेट नहीं था, साइबर अटैक के द्वारा इसका अपडेट किया जा रहा था। और करीब 17,000 से ज्यादा कस्टमर ने ये अपडेट कर लिया। और ये अपडेट करने के बाद उनके कंप्यूटर सिस्टम में, टेक्नोलॉजी, पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें ये जो मालवेयर है, सनबर्स्ट मालवेयर, वो उनके अंदर आ गया। अब उस माध्यम से इन्होंने क्या किया, अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू जितना भी डेटा है, सब कुछ है, वो इसके थ्रू चुराना स्टार्ट कर दिया। तो इसी के थ्रू यहां पर ये पूरा साइबर अटैक किया गया है। इनफैक्ट इसमें सबसे बड़ी चीज ये भी है कि यूएस की सरकार के पास तो काफी अच्छा सिस्टम होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे एंटीवायरस हो गया। तो ये जितने भी प्रोटेक्शन वाली चीजें लगाई गई थी उन सबको सरपास करते हुए इसने साइबर अटैक किया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि काफी बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा ये अटैक हो सकता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि रशिया का नाम कहां से आ गया। तो देखिए डायरेक्टली अभी तक कोई नाम नहीं आया रशिया का, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का ओपिनियन आर्टिकल आया था और उसमें यहां पर बताया गया कि रशिया और उसकी जो एजेंसी है SVR, उनके पास ही इस तरह की कैपेबिलिटीज हैं कि इतने बड़े लेवल का अटैक कर सकते हैं। और यहां पर जो फायर आई कंपनी है, उन्होंने जो ब्लॉग पोस्ट लिखा था उसमें उन्होंने अभी तक रशिया का जिक्र ऐसा नहीं किया। इसके अलावा इवन मैं आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी ये साइबर अटैक हुआ है। अब जाने से पहले यहां पर हम देख लेते हैं कि यूएस सरकार का क्या कहना है। तो देखिए यूएस की सरकार ने यहां पर एक ग्रुप बनाया है जिसको कहा गया है साइबर यूनिफाइड कोऑर्डिनेशन ग्रुप। यहां पर FBI, CIS से अलग अलग जो ऑफिसेज हैं इंपॉर्टेंट, उन सब लोग मिलकर इसको लेकर कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि इस क्राइसिस से निपटा जा सके। लेकिन अभी तक व्हाइट हाउस और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इसके ऊपर चुप हैं, उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया है। जो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन हैं उन्होंने जरूर इसके बारे में कहा है कि हमें यहां पर और ज्यादा मजबूती लाने की जरूरत है अपने सिक्योरिटी सिस्टम में ताकि इस तरह के अटैक्स ना हो। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा यहां पर SolarWinds हैक के बारे में काफी दिनों से चर्चा चल रही है, इसके बारे में हर एक चीज आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। भारत में भी इसका न्यूज आया था रिसेंटली, ब्लैक रॉक एंड्रॉइड। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया था कुछ समय पहले। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये किस तरह का मालवेयर है? जैसे कि वायरस आपने सुना होगा, स्पाईवेयर हो गया, ट्रोजन हो गया, रैंसम हो गया, ये बेसिकली अलग अलग प्रकार के मालवेयर होते हैं। तो ये जो ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मालवेयर है ये किस प्रकार का मालवेयर है, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालते रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।